नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिलाई बुनाई हॉबीज़ में। आज मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है अमिता चौधरी और मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई जैसे हैंडवर्क बहुत पसंद है और इन्हें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें जो कुछ करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनको जीवन में ये चाहती हैं कि वो एक एक रुपए के लिए किसी पे डिपेंड ना रहें, वो बहनें मेरे चैनल पर आएँ और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को शेयर करें। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सबको बहुत बेसिक नॉलेज, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक एक बारीकी के साथ आपको मैं सिलाई का प्रशिक्षण दूंगी। मैंने आर्ट हैंडवर्क में सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई चिकन वर्क कैसमेंट वर्क पेंटिंग मेहंदी ऐसी ही ब्यूटिशियन ऐसे सारे कोर्स मैंने करे हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पर सिखाऊंगी। बस थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि आप लोग मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। और जितना ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं और मन से इस चैनल पे काम कर पाऊँगी। मेरी ये इच्छा है। अभी एक प्रोग्राम था मेरे कॉलेज में, महिला सशक्तिकरण। उस महिला सशक्तिकरण से मुझे बहुत ताकत मिली। आप जानती हैं, महिलाओं का जीवन जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक बहुत सुंदर होती है। महिलाओं का 2 बार जन्म होता है, एक बार अपनी माँ के यहाँ, वहाँ का जीवन, और दूसरी बार जन्म होता है उनका जब उनकी शादी होती है। शादी के बाद जीवन एकदम से बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। जीवन में इतना उतार चढ़ाव आ जाता है। लकीली अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही है तो एक जुआ है, शादी पूरी तरह से जुआ है। आप चाहे अपनी पसंद से शादी करें, चाहे अपने माता पिता की पसंद से शादी करें, चाहे आप कैसे भी शादी करें, शादी के बाद का जीवन बहुत अलग होता है। और इस जीवन में सबसे ज़्यादा जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसको समझौता करना पड़ता है, वो होती हैं महिलाएं। और इसीलिए इन महिलाओं के लिए, इन अपनी बहनों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप शादी के बाद हर मुश्किल से, हर चीज़ से आप तभी कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सकती हैं जब आप हाथ से मजबूत होंगी। और वो हाथ की मजबूती ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी से ही मिले, नहीं, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है और सबको सरकारी नौकरी मिलेगी भी नहीं। ठीक है, आप बहुत मन लगाकर पढ़ें, जितना हो सके उतना ज़्यादा मन लगाकर पढ़ें। और जितना हो सके आप अपना हैंडवर्क, आपको जो पसंद है, आपको सिलाई पसंद है, आपको कढ़ाई पसंद है, आपको बुनाई पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आप कुछ भी पसंद है, बस आपको उसमें एक मास्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। आप मास्टर हो उसमें, आपको उसमें इतनी निपुणता हो कि आप जैसा कोई ना कर पाए। आप हर क्षेत्र में स्कोप है, सिलाई का स्कोप इतना ज़्यादा है, पूरी दुनिया कभी कपड़े पहनना तो छोड़ेगी नहीं, चाहे पूरी दुनिया हर घर में टेलर हो जाए तब भी सिलाई का स्कोप हमेशा रहेगा। क्योंकि ये सृजनात्मक चीज़ें हैं, ये नेचुरली होता है। आप मेथड तो सीख सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ का सृजन, किसी डिज़ाइन का निर्माण आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर नेचुरली वो चीज़ होंगी। तो इसीलिए आपको जो भी पसंद है उस पर आप वर्क करिए, काम करिए और अपने हाथों को मजबूत बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप लाखों कमाएं, लेकिन आप अगर अपने घर में 10-20 हज़ार का भी सहयोग करती हैं, आप 10-20 हज़ार रुपये भी कमाती हैं, तो ये आपको आर्थिक मजबूती देगा, आपको मजबूती देगा, समाज में हर जगह आपका सम्मान बनाएगा और आपको एक प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा, जो हमारे देश के लिए भी बहुत आवश्यक है और हमारे लिए तो आवश्यक है ही। महिलाओं को एक एक रुपए के लिए किसी पे डिपेंड रहना,
ये डिपेंडेंसी ही उन्हें सहने के लिए हर चीज़, हर बुरी से बुरी यातना, ससुराल की हो या बाहर कहीं की भी हो, जो यातना उनको सहनी पड़ती है वो सिर्फ इसलिए सहनी पड़ती है क्योंकि वो सोशल रूप से और इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती हैं। जिस दिन आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे उस दिन आपको ज़्यादा कुछ सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर एक ही नारा होगा आपका, खुद भी जियो और प्लीज़ मुझे भी जीने दो। और इसी के लिए मेरा बहुत पहले से प्रयास था कि मैं एक सेंटर खोलूं, कुछ करूं। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं कुछ करूं, मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मैं अपने आसपास की बहनों के लिए कुछ करूं। बहुत प्रयास करते 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 फ़िलहाल अभी तो मैं धरातल पे कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अभी फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मैं पढ़ भी रही थी। अब पढ़ाई की तरफ से अब मुझे किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं करना रहता है, तो अब मैं इस पे थोड़ा सा फोकस कर पाती हूँ, क्योंकि अब मैं उधर सेंटर वगैरह खोलने का विचार तो नहीं बनाती। लेकिन हाँ, मैं अब ये यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को फ्री में सिलाई सिखा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सिलाई सीखें, कढ़ाई सीखें, अपनी मनपसंद हर चीज़ सीखें, एक एक बारीकी के साथ सीखें। काज बटन हुक से लेकर आप लहंगे से लेकर लहंगा, ब्लाउज़, गाउन, हर चीज़ बनाना मेरे साथ आप सीखेंगी। तो इसको और अपने जितने भी लोगों को आप जानते हैं आप शेयर कर दें। मैं बहुत जल्द ही डे बाय डे एक एक एपिसोड की तरह है जो एक एक चीज़ का ब्लॉग बनाती जाऊंगी और आपको शेयर करती जाऊंगी, ताकि आप अपने लिए मजबूत हो सकें। क्योंकि आज का जो समाज है, मैंने भी देखा है और आप सब ने भी अपने आसपास बहुत अच्छे से देखा होगा कि समाज हमारा कैसा है। बहुत सी बहुएं अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं, बहुत अच्छा ससुराल है उनका। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी बहुएं हैं कि उनका घर, उनके ससुराल वालों को, सास ससुर का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें संतान से या किसी से कोई प्रेम ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बस समाज के प्रेशर में उन्होंने बच्चा किया, अब समाज के ही प्रेशर में बस वो किसी तरह उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा कर दे रहे हैं, और उसके बाद समाज उन्हें कुछ ना कहे, समाज उन्हें बुरा भला ना कहे, समाज उन्हें अभद्र ना कहे, वो समाज उन्हें ये ना कहे कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बस इस डर से वो उनकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद उन अपने बच्चों के प्रति उन पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, क्या नहीं जिम्मेदारी है, हमको कैसे रखना, क्या किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उनके पास ऐसा लगता है, समाज ने ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि वो बस चाहते हैं कि अब क्या करना, अब तो हम कैसे भी रहें, कुछ करें या ना करें, कुछ करें चाहे ना करें, समाज जो है हमें तो कुछ कहेगा नहीं। समाज तो किसे कहेगा, बहू को कहेगा। सास ससुर सीधे हैं, सास ससुर एक इमोशनल गेम खेल जाते हैं और बहू बेचारी फंस जाती है। बहू बुरी होगी तभी तो, बहू ऐसी होगी तभी तो। और वहीं पे बहू अगर एक फाइनेंशियली मजबूत होती है तब तो वो अपने हर चीज़ को संभाल ले जाती है। लेकिन जहाँ पर वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होती है, उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि शायद वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा जो पर्सनली मानना है, और मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे, कि संतान चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, आप संतान तभी करिए जब आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी क्षमता है जितनी परवरिश की। अगर आप एक ही परवरिश कर सकते हैं तो आप बेशक एक ही करिए, अगर आप चार की कर सकते हैं तो आप चार करिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें अच्छा और बेहतर भविष्य दें। अगर आप अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकते, आप उसके लिए रहने खाने की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको इसलिए दुनिया में ला रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इनके बच्चे नहीं हैं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती और ना ये कोई वजह है इस दुनिया में बच्चों को लाने का। अगर माता पिता आप बनना चाहते हैं, बच्चा नहीं,
आप चाहते हैं कि आप माता पिता बने। अभी तो 4-6 साल अगर बच्चे ना हों तो ये समाज आपको जैसे दिन दिखाएगा वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस डर से आप बच्चा चाहते हैं। क्या वाकई में आपको बच्चों से प्रेम है? अगर वाकई में आपको अपने बच्चों से प्रेम है, रियल में आप बच्चा चाहते हैं, तो आपके फ़र्ज भी बच्चों के प्रति बहुत सारे हैं। एक मजबूत कैरियर देना आपका फ़र्ज़ है। और मैं कहती हूँ जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है, ऐसा कोई माता पिता नहीं होगा। शायद ही वैसे बहुत रेयर केस में, कोई अपवाद तो हर जगह हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के लिए भी खड़े रहते हैं, बहुएं भी खड़ी रहती हैं। तो और बहुत बहुएं भी हैं ऐसी बहुत सारी जो नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही, सास ससुर में ही कमियां होती हैं। कमियां दोनों तरफ होती हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सोच कर तो देखिए, थोड़ा सा सोच विचार कर देखिए कि आप दूसरे के घर जाएंगी, पता नहीं वहाँ पे लोग कैसे हों, आप 1-1, 2-2 रुपए के लिए मोहताज होंगी। क्या ये अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो आप कुछ ना कुछ करिए, थोड़ा काम करिए, कुछ करिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, चाहे एकदम थोड़ा सा ही निकालिए, लेकिन अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। अगर आपको कहीं सिलाई सीखने के लिए जाने में दिक्कत होती है, आप बेझिझक मेरे चैनल पे आइए, आपको एक एक बारीकी से मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगी। तो आज महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम था, सो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। आई होप आपको थोड़ा सा भी कुछ तो मेरे विचार समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे विचार समझ में आए, अगर अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और जितने भी लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को फॉलो करिए। आई होप मैं आप सबके लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाऊँगी। बहुत कुछ सोच रखा है, बस रास्ता तलाश रही हूँ। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। आई लव यू। बाय।